आप देख रहे हैं J91 न्यूज। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आए रोज महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन में इजाफा होता जा रहा है, उसी के साथ साथ हमारे मुल्क में जो गुर्बत है, जो फकीर हैं, जो बेगर्स हैं, उनकी तादाद में भी बेशुमार हद तक इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 22 से 23 करोड़ है और इस 22 से 23 करोड़ आबादी में 4 करोड़ जो है वो फकीर एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस मुल्क में। इनकी डेली की कलेक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेली कलेक्ट करते हैं 2000 जो है वो डेली इनको मिलते हैं, लेकिन इनकी जो टोटल कलेक्शन होती है वो एक दिन में, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बता रही हूँ, ये है 32 अरब ये एक दिन में कमाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको उसकी एनुअल बताऊं कि ये एनुअल कितना कमाते हैं तो वो 117 ट्रिलियन कमाते हैं ये एनुअली। इवन जो पंजाब से एक केस निकला था जिसमें एक बंदे ने इंश्योरेंस की हुई थी 1 करोड़ की, और वो कौन था? फकीर था। इसके अलावा जारावाला में एक आदमी था, उसके घर से मिले थे 300 मिलियन रुपीज। तो ये सब चीजें जो है हमें बताती हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ देखते हैं कि वो किन किन चीजों में आगे जा रहे हैं, आईटी में वो तरक्की कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, और हम किन चीजों में तरक्की कर रहे हैं और कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हमने आगे बढ़ाया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान ने कभी कोई तरक्की नहीं की या पाकिस्तान में कभी कोई इंडस्ट्री रही नहीं है और किसी भी चीज को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। एक चीज को हमने बेशुमार हद तक प्रमोट किया, वो है बेगर्स की तादाद में इजाफा करना। और ये हमारी अफसोस की बात है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हम बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस आ रहा है, उनमें से जो 90% है वो वहां पे जाके फकीर बन जाते हैं और भीख मांगते हैं। अब वो हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी बात करते हैं कि जब से पाकिस्तान बना तब से जो है हम IMF के पास गए, हमने कर्जे लिए, फिर हमने तो वो वापस करने नहीं होते। तो वो मांगने वाली आदत सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों में नहीं है, हमारे वो पॉलिटिशियंस, हमारा वो जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा खराब चलता आ रहा है। और ये जो ये बेगर्स की इंडस्ट्री है इसको हमने काफी हद तक प्रमोट किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लॉस एग्जिस्ट नहीं करते, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीकेशंस नहीं होती। लेकिन बात यह है कि लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते। पाकिस्तान के लॉ में अगर कोई फकीर है और वो कोई रीजन नहीं है और अगर वो भीख मांग रहा है तो उसको 3 साल कैद की सजा दी गई है। इवन इस्लाम की अगर हम बात करें उसमें तो इस पेशे को ही हराम करार दिया गया है। क्यों? क्योंकि गदागरी की मजम्मत जो है एक पूरा एक एरिया है, अगर आप इस्लाम को स्टडी करें आपको पता चलेगा कि गदागरी की मजम्मत किस हद तक की गई है। इवन सहाबा कराम के ज़माने में वो कहते हैं कि अगर हम कोई घोड़े पे जा रहे हैं और हमसे कुछ चीज़ नीचे गिर गई है तो हम इस गर्ज से, इस आइडिया से कि ऐसे ना हो कि हम किसी को कहते नहीं कि ये हमें उठा कर दे दो, कि ये चीज़ भी जो है सवाल करने में शुमार ना हो जाए। तो इस हद तक इस्लाम जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। लेकिन हम जो है इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, हम बड़े फख्र से बोलते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस मुल्क में रहते हुए हम जो है किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी है, अगर हमारे मुल्क में आप रिपोर्ट निकाल के देखें तो 11% जो यूथ है, सिर्फ और सिर्फ यूथ, वो अनएम्प्लॉयड है। अब वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है, हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का मसला एक बहुत बड़ा ये भी है कि लोग काम नहीं करते। ये एक ऐसा मसला है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हम काम नहीं करते, हम वो वाले जराए ढूंढते हैं, ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि हमें तैयार पे चीज मिल जाए, और वो इस वजह यही वजह है कि फिर हम देखते हैं कि जगह जगह जो है वो फकीर नजर आते हैं। आप अब जो सिचुएशन है वो इस हद तक खराब हो गई है, हम खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के गेट से लेके BRT स्टॉप तक जाते हैं और आपको पता चलता है कि कितने रास्ते में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो आपको पकड़ते हैं कि हमें पैसे दे दो। और ये जगह जगह सिग्नल पे भी जो चीज़ हम देखते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ उसे थोड़ी सी जो एग्जिस्ट करती है, एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर नजरसानी करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे। अगर ये चीज़ और भी बढ़ गई तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में भिखारी ही रह जाएंगे।